स्टार्ट। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये वीडियो मैं जिम इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ से बना रहा हूँ। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि बाज़ लोगों को मेरे जो स्पेशल दोस्त हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, वो अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं। उनको मसला ये है कि बाकी तो उनको पता है, थ्योरी का पता है, लेकिन उनको थोड़ा मसला आ रहा है इसमें कि हम इन्वर्टर की सेटिंग कैसे करेंगे। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इन्वर्टर की सेटिंग। हम जो इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम है फ़ोरोनस। 2020 में ये प्रोडक्ट बनी है। बाकी आप सब कुछ इसमें इसकी तफसील के बारे में उनके ऑनलाइन वेबसाइट पे देख लें, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले आपने ये करना है, सेटिंग से पहले बीइंग इंजीनियर में आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरह कर लें कि आप इसका मैनुअल निकाल लें, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने इसका मैनुअल निकाल लिया है। तो मैनुअल से आगे हम जाएंगे, ठीक है, आप खुद पढ़ लें। नीचे मैं आता हूँ डायरेक्ट सेटिंग पे। तो सेटिंग पे ये है, इनके बारे में भी देख लेते कि आपको इनपुट जो आ रही है वापडा की तरफ से वो ज़ीरो है, भी वापडा अवेलेबल नहीं है। इस इन्वर्टर से जो निकल रही है वो 219 वोल्ट AC निकल रहा है, और आउटपुट उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है, ठीक है। और मुझे जो सोलर पैनल्स अभी इस वक्त दे रहा है वो दे रहा है टोटल वोल्टेज 160। एक पैनल जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका आउटपुट वोल्टेज है 150 से लेकर 45 से लेकर 50 वोल्ट तक। ये एक पैनल की वोल्टेज है। मैंने क्या किया है कि मैंने इसकी वोल्टेज को सीरीज़ में कनेक्शन करके 4 मैंने पैनल लगवाई हैं, और मैंने इसको सीरीज़ में करके मैंने इसकी टोटल वोल्टेज जो यहाँ पे गेन कर रहा हूँ वो 156 टू 160 वोल्ट ये बता रहा है, ठीक है। सीरीज़ में लगा है ये। इस इन्वर्टर के लिए ये है कि इस इन्वर्टर की सेटिंग देखें, मैनुअल में कुछ इन्होंने गलती की है। 120 वोल्ट से लेकर 400 वोल्ट आपको DC रिक्वायर्ड है, लेकिन ये है कि इस इन्वर्टर के लिए आपको 150 वोल्ट से लेकर 400 वोल्ट तक ही आपको वोल्टेज देनी होगी, वरना ये इन्वर्टर काम नहीं करेगा, ठीक है। और इसे मैं अभी जो इस्तेमाल कर रहा हूँ ये मुझे 111 वाट, 1 घंटे में 111 वाट। ये वैल्यू चेंज भी होते हैं ना, ये आपकी जो सोलर है, सोलर पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी STC पे डिपेंड करता है, वो आपको देख लें, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो लोड चल रहा है इस वक्त, ये मेरे पास 2% है। 2% ऑफ द लोड ऑफ द इन्वर्टर की लास्ट 2% लोड चल रहा है। और ये जो है आपके पास बैटरी की वोल्टेज बता रहे हैं कि 25.6 की बैटरी है, वोल्टेज है 77%। ये जो है आपके पास बैटरी फुल हो चुकी है, ठीक है। और मेरे पास जो घर में लोड चल रहा है 103 वाट का लोड चल रहा है, और ये जो सोलर इसको चार्ज कर रहा है वो 1 एम्पेयर के हिसाब से चार्ज कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त आपके पास जो है बजे है वो 5:30 बजे है, और सोलर पैनल्स पे जो है इस वक्त कोई रोशनी नहीं पड़ रही। इसके बावजूद भी ये आपको 1 एम्पेयर, यानी मतलब ये है कि आपको 87, 100, 150 वाट तक ये अभी भी दे रहा है, ठीक है। अच्छा, तो हम आते हैं इसके सेटिंग की तरफ। सेटिंग में ये करना है, इसकी ये जो है नॉमिनेशन कीज़ है, इसमें जो है नेविगेशन कीज़ है, इसमें जो है ये 4 कीज़ है, डाउन, अप, ऑन, ऑफ, और ये इंटर की। इंटर को 3-4 सेकंड के लिए दबा दे तो हम सेटिंग मोड में आ जाएंगे। 1 में जो है वो स्केप है, आप इसे निकलना चाहें तो स्केप या ऑन ऑफ के बटन से आप इसे निकल सकते हैं। दूसरी जो है आपकी दूसरी सेटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो 01 पे है, वो आपके आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी है। यानी आउटपुट सोर्स जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, यानी आप इसमें जो आउटपुट इसे लेना चाहते हैं इस इन्वर्टर से, इसके इनपुट पर क्या होना चाहिए कि वो आपको आउटपुट दे दे। इसके इनपुट पे होना चाहिए या तो सोलर होना चाहिए, या तो वापडा होना चाहिए, या फिर बैटरी होनी चाहिए, या इन तीनों में से सोलर, वापडा और या सिर्फ बैटरी होनी चाहिए। तो ये आप इसमें देख लें। हम इसको कर लेते हैं, पहले सोलर कर लेते हैं, फिर उसके बाद बैटरी कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आखिर में हम यूटिलिटी कर लेते हैं, ठीक है। सोलर ओनली का ऑप्शन भी इसमें है, लेकिन मैं इसमें सोलर ऑप्शन का ओनली का ऑप्शन इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे शाम के वक्त फिर मुझे बिजली की ज़रूरत होती है वापडा की, तो इसलिए मैं इसको कर लेता हूँ सोलर, फिर बैटरी, फिर आपके पास यूटिलिटी, ठीक है। ये मैंने इसको सेट कर दिया है। आगे आगे हम जाते हैं 2 नंबर पे। तो ये मैक्सिमम चार्जिंग करंट है, ठीक है। ये आप इसमें ये जो बैटरी आप ख़रीदते हैं तो ठीक है, यहाँ से आप देख लें कि इसमें बैटरी के पैरामीटर्स गिवन हैं। अगर आप यूज़र मोड में हैं, 24 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके पास बल्क वोल्टेज की वैल्यू होनी चाहिए 29.2, और ये फ्लोट वोल्टेज 1527 होना चाहिए। कट ऑफ वोल्टेज आपका 21 होना चाहिए, और TX 1800 हम जो यूज़ कर रहे हैं उसके लिए आपके पास जो चार्जिंग करंट होना चाहिए वो 20 एम्पेयर होना चाहिए। 20 एम्पेयर आपका होना चाहिए सोलर का, लेकिन ये कम्बिनेशन है सोलर और उसका, ठीक है। वापडा और सोलर का मैं इसको कर लेता हूँ 10 एम्पेयर। वापडा में भी मैं 10 एम्पेयर रख लेता हूँ, ठीक है।
ये आपके पास दूसरी सेटिंग हुई। तीसरी, आप तीसरी इसमें देख लीजिए आपको कितनी वोल्टेज रिक्वायर्ड है। अगर आपके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस आपने लगे हैं, ऑफिस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, तो आप इसकी APL से आप खारिज हो जाएं, आप इसमें UPS रख लें। लेकिन फ़िलहाल इस घर में जो है इतना सेंसिटिव डिवाइसेस यूज़ नहीं हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा लोड 150 वोल्ट पे भी चले, तो इसलिए हम इसको APL ही रख लेते हैं। ठीक है, हम आगे जाते हैं। 5 नंबर सेटिंग जो है वो आपको बैटरी टाइप बता रहे हैं। बैटरी टाइप हमारे पास इस जो है ट्यूबुलर है, TBL ट्यूबुलर हमने रख लिया है। ठीक है, 6 नंबर जो है वो आपके पास ऑटो स्टार्ट ओवरलोड, या खुद पढ़ लें। 7 में जो है ये भी खुद पढ़ लें। 8 नंबर आपकी फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़, ये भी ठीक है। और ये ना 10 नंबर जो है, 10 नंबर आपके पास आउटपुट वोल्टेज, इसे आप इस इन्वर्टर से कितना लेना चाहते हैं। अच्छा, तो ये 12 नंबर पर जो है, 12 नंबर पे सेटिंग वोल्टेज पॉइंट बैक टू द यूटिलिटी। आपने जो है इसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो उन्होंने खुद ब खुद सेट की है, तो आपके पास डिफ़ॉल्ट सेटिंग है 23 वोल्टेज की। आप इसको 23 वोल्टेज रख लें। ठीक है, अच्छा हम आगे जाते हैं। ये 13 को भी छोड़ लें। ये मैं दूसरी वीडियो इंशाल्लाह बना दूंगा इन दोनों का, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। ठीक है, चार्जर सोर्स प्रायोरिटी। आपने चार्जर जो सोर्स है, हमने चार्जर सोर्स कौन सा रखना चाहिए, तो ये आपके पास सोलर फास्ट होना चाहिए, सोलर एंड यूटिलिटी होना चाहिए, ओनली सोलर होना चाहिए। तो देखिए आपके पास चार्जर की प्रायोरिटी इसमें यह कहता है कि अगर आप इसको सोलर एंड यूटिलिटी करेंगे तो ये कभी कभी आपका बिल भी ज़्यादा आ सकता है। तो ठीक है, इसमें आप इस तरह कर लें कि सोलर फर्स्ट कर लें, फिर यूटिलिटी कर लें। तो इसमें सॉरी, ये हम सेटिंग से आगे नहीं गए हैं, तो ये आगे सेटिंग है। ये ओनली सोलर ऑन, ये इसको सोलर ओनली से आप चार्जर सोर्स की प्रायोरिटी ख़त्म कर ले। ठीक है, क्योंकि हमने रात के वक्त वापडा से भी इसको चार्ज करना है, तो हम इसने ये जो है CSO रख लेते हैं। इसमें बता रहे कि सोलर एनर्जी, ये सबसे पहले बैटरी को सोलर एनर्जी चार्ज करेगा, अगर नहीं है तो फिर यूटिलिटी जो है वो चार्ज करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे जाते हैं। ये है 16। अच्छा, 16 तो उसी जगह पे है, ये हमने सेट कर दिया। ठीक है, 18 हो गया। 18 पे अलार्म कंट्रोल है, वो छोड़। 19 है ऑटो रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले, डिस्प्ले स्क्रीन को आप वो भी छोड़े। बैक लाइट कंट्रोल, ये भी इसकी, ये स्क्रीन जो है, स्क्रीन से आप जो लाइट ख़त्म हो जाती है, ये बैक लाइट है, वो आप खुद देख लो। ठीक है, और ये 22 है, 22 में बीप्स, ये भी छोड़ दें। 23 ओवरलोड बाईपास, ये आप खुद देख लें। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि बैटरी के हवाले से और आपके सिस्टम के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, 25 रिकॉर्ड फॉल्ट कोड, ये बिल्कुल रिकॉर्ड होना चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है, ये 26 बल्क चार्जिंग वोल्टेज आपके पास इसलिए ज़रूरी है। देखिए बल्क चार्जिंग वोल्टेज क्या होता है, आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, मिसाल के तौर पर ये यहाँ पे इन्होंने लिखे कि 21 वोल्टेज तक, अभी 25.5 बता रहा था, अभी 20 वोल्ट पे जब वो डिस्चार्ज हो जाएगी, तो उसके बाद जब ये सोलर होगा, तो ये जब पहले चार्ज होगी, तो हम इसको बल्क वोल्टेज के थ्रू बताते हैं कि ये बहुत तेज़ी के साथ चार्ज हो, बहुत तेज़ी के साथ ये चार्ज होगी, तो उसकी वोल्टेज, ये बल्क या बूस्ट वोल्टेज उस वक्त आपको तेज़ी के साथ बैटरी चार्ज करके देगा। कितना आपने रखना है, ये आपके पास यहाँ पे उन्होंने दिया है, ये देखिए इन्होंने 24 वोल्ट के लिए 29.2, ये हमने सेट करना है 29.2। ये जो इन्होंने हर बैटरी के साथ ये अपना गिवन होता है। ठीक है, ड्राई बैटरी के लिए आपने निकालना है, उन्होंने परसेंटेज दिया होता है कि 48 वोल्ट के लिए ये परसेंटेज है इतने वोल्टेज पे। आप इसको DOD 40% रखना चाहते हैं, 30% रखना चाहते हैं, तो उसी के मुताबिक आपने फिर उसका मैनुअल खुद ब खुद पढ़ना है। अभी हम ट्यूबुलर बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इसी के हवाले से इसको सेट कर लेते हैं। आगे हम जाते हैं 27 पे, वो फ्लोटिंग चार्ज। अच्छा, जब बल्क पे ये 29.2 पे जब चला जाए, ये बल्क वोल्टेज की पूरी हो गई, उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद बैटरी को थोड़ा थोड़ा करंट मिलेगा। ठीक है, तो उस वक्त आपका ये वोल्टेज जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। किस वोल्टेज तक मैं रखना चाहता हूँ, इन्होंने लिखा है कि फ्लोट वोल्टेज जो है वो 27 पे आप रख ले। ठीक है, तो 27 पे हम जब इसको रख लेते हैं, 0.1 के हिसाब से ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये जब बैटरी भी डिस्चार्ज होगी, मतलब वोल्टेज कम बैटरी डिस्चार्ज भी होगी और थोड़ी सी चार्ज भी होगी, और ये जब 27 पे आ जाएगा, तो उसके बाद जो है आपका
बैटरी जो है वो नॉर्मल मतलब उसको कांस्टेंट रहेगा, इस 27 वोल्टेज को वो कांस्टेंट रखेगा और उसके बाद जो है वो आगे जाएगा, ठीक है। फ्लोट होगा मतलब ये आपका वो वोल्टेज है कि वो बैटरी को बरकरार रखेगा, इसको इससे डाउन नहीं होगा और इसमें जो करंट जाएगा वो कम जाएगा, मतलब है कि नॉर्मल अप टू द कैपेसिटी ऑफ द बैटरी उसी के हिसाब से जाएगा। ज़्यादा करंट नहीं होगा, बूस्ट में करंट बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जाता है, बल्क में करंट ज़्यादा तेज़ी के साथ नहीं जाता है, ठीक है। अच्छा हम आगे जाते हैं, आगे जो है 29 लो कट ऑफ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर आपने बैटरी को कितना डिस्चार्ज, हम चाहते हैं कि बैटरी कितनी डिस्चार्ज हो, इन्होंने दिया है कि यार आपका जो कट ऑफ वोल्टेज है वो 24 वोल्ट पे जो है, अगर आप 24 वोल्ट यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे हमने दो बैटरीज को सीरीज़ में लगाया है, ठीक है, 24 वोल्टेज हमने सेट किया है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई आप इसका जो कट ऑफ वोल्टेज है वो 21 रख ले, 21। तो यहाँ हमने इसको 20 तक नहीं जाना, ठीक है, इसको हमने 21 तक जाना है, ठीक है। 21 पे जब ये आ जाएगी तो फिर बैटरी से लोड जो है वो बैटरी पे नहीं होगा, फिर इन्वर्टर या तो बंद होगा और या फिर काम नहीं करेगा, ठीक है। 21 वोल्ट तक बैटरी डिस्चार्ज होगी, फिर बैटरी से, यानी अगर वापडा भी नहीं है, सोलर भी नहीं है, तो लोड आपका काम नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस है ये बल्क, बूस्ट और ये कट ऑफ, ये इनके मैनुअल भी है, ठीक है। तो हम आगे जाते हैं 30 पे। अच्छा 30 पे उन्होंने लिखा है कि बैटरी इक्वलाइजेशन का टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इक्वलाइजेशन ये जब आपका फ्लोट वोल्टेज है वो आपका जब आ जाएगा 27 पे, फिर उसके बाद इक्वलाइजेशन का मतलब है कि आपकी बैटरी एक ज़्यादा डिस्चार्ज होगी एक कम डिस्चार्ज होगी। तो इसको इक्वलाइज करना मतलब इन दोनों का चार्ज सेम रखना, इक्वलाइज करना, ये वो वोल्टेज होता है कि आपने इसको सेट करना है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा का पूरा देख लेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।